स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा। वैसे तो मैं जर्मनी में रहती हूँ, लेकिन अभी मैं खड़ी हूँ लग्जमबर्ग में। ये है दुनिया का सबसे अमीर देश। यहाँ की जो जीडीपी पर कैपिटा है उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बहुत ही पास है लग्जमबर्ग, तो इसलिए आज मैं आई हूँ यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि यहाँ की यूनिवर्सिटी जो आप पीछे देख रहे हो, लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी, ये कैसी है और साथ में आप दुनिया के सबसे अमीर देश में आके कैसे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत कम पैसे में। और ये जो आप यहाँ पे सामने स्टेशन देख रहे हो, ये भी यूनिवर्सिटी का स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम भी यूनिवर्सिटैट ही है। और ये ट्राम भी आ गई। लक्समबर्ग का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री है, ज़ीरो टिकट, कुछ भी पैसे नहीं लगते। बस, ट्राम, ट्रेन जो भी आप लेते हो, और क्वालिटी आप देखो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम ऐसे हाई एंड ट्राम्स हैं। और लग्जमबर्ग को अगर आप मैप पे देखोगे तो बहुत ही छोटा कंट्री है। बहुत सारे लोगों को शायद इस देश के बारे में पता भी नहीं है, बट ये वैसे जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही रिच कंट्री है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग है, इसकी अगर आप ग्लोबल रैंकिंग देखोगे तो ये टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और स्पेशली जो यहाँ के कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है वो टॉप 90 में आती है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो या फिर यूरोप में पढ़ाई के ऑप्शन देख रहे हो तो लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी भी आपकी लिस्ट में हो सकती है। तो अब बात करें कि अगर यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में। और बैचलर्स और मास्टर दोनों ही आप करने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, तो लैंग्वेज की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये पीछे यहाँ पे मुझे लैब दिख रही हैं बहुत सारी, आई थिंक फिजिक्स की लैब है, और एकदम ऐसे भयंकर इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जो लोग पढ़ते होंगे उनको एकदम वैसे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिली हुई हैं पढ़ाई के लिए। और डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होंगे, तो जैसे अगर आप 12th के बाद में अप्लाई कर रहे हो तो आपके स्कूल का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, वो सब। और अगर आप बैचलर्स के बात कर रहे हो तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, स्कूल का आपकी सर्टिफिकेट, और आपके सारी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी मार्कशीट्स। और उसके बाद में ऑफकोर्स आपको चाहिए होगा जो SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों इस कोर्स में और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, वो आप बताओगे। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जैसे आप अपने प्रोफेसर्स वगैरह से ले सकते हो जहाँ पे वो आपको रेकमेंड करे। और अगर आपने जैसे कहीं पे काम किया है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी दो, और वहाँ से भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो, जैसे आपका मैनेजर आपको रेकमेंड करे कि आपके क्या स्किल्स हैं और वो सब। और उसके बाद में ऑफकोर्स आपको CV चाहिए होगा, कवर लेटर चाहिए होगा। और अगर जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में बाई चांस जैसे अगर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो लक्समबर्ग में एक्चुअली 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन और लक्समबरिश इटसेल्फ। तो डिपेंड करता है मतलब कि आपके कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी से आप प्रिपरेशंस वगैरह करने लग जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो आपकी डिग्री है वो आपको रिकग्नाइज भी करवानी पड़ेंगी। और ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे जैसे डायरेक्शंस बनी हुई हैं, तो ब्लॉक E और ब्लॉक G बना हुआ है। ब्लॉक G पे एक्चुअली लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट पढ़ना है तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हो। अभी ये वाला मैं खड़ी हूँ ब्लॉक E के सामने। और अब बात कर लेते हैं कि फीस और ब्लॉक्ड अकाउंट का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो ट्यूशन फ़ी है, जैसे जर्मनी में तो ट्यूशन फ़ी 0 है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि जैसे ना 150 और 100 और 300, और जैसे आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1500 तक भी जाने लगा है। लेकिन यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 यूरो ही है। तो 200 यूरो कितने हुए, मतलब 18,000 रुपये, तो इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं है वो भी। और ब्लॉक्ड अकाउंट आपको कितना चाहिए, ब्लॉक्ड अकाउंट आपको चाहिए 1200 यूरो महीने के हिसाब से। तो 1200 यूरो महीने का मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए या फिर 1,10,000, डिपेंड्स क्या एग्जैक्ट रेट चल रही है। तो अगर पूरे साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 14,400 यूरोज हो गया ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट। जर्मनी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, लेकिन सैलरीज भी यहाँ पे ज़्यादा ही हैं, उनकी बात आगे करेंगे। तो रफली आपको साल के 13 लाख का ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होगा लक्समबर्ग में पढ़ने के लिए। तो अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितना होगा। तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट। तो रेंट यहाँ पे आपको 400 यूरो से लेकर 1000 यूरोस तक भी जा सकता है, डिपेंड आपका कैसा रूम है। और अगर ग्रॉसरीज की बात करें तो वो भी अगेन ईटिंग हैबिट पे सब्जेक्टिव है, लेकिन समवेयर अराउंड 250 से लेकर 350 यूरोस तक आपकी ग्रॉसरी जा सकती है। तो अगर आपका ओवरऑल एक्सपेंस देखें तो आराम से मुझे लगता है 900 से 1000 यूरो तक जा सकता है, क्योंकि आपके और भी एक्सपेंसेस होंगे, ईटिंग आउट वगैरह, स्टेशनरी वगैरह।
और मतलब ऑफ कोर्स अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, बट आई एम श्योर अगर इन्होंने ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो 1200 यूरो रखी है महीने की, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसके अराउंड आप मैनेज कर सकते हो, जो कि हो गया महीने का 1 लाख रुपए। अब लिविंग एक्सपेंस और ब्लॉक्ड अकाउंट का सुन के अगर आपको घबराहट हो गई है तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छी बात। ऑफ कोर्स जैसे कि आपको पता होगा यूरोपियन कंट्रीज में आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट या फिर पार्ट टाइम जॉब्स ये सब करते हो पढ़ाई के साथ साथ, तो जब आप यहाँ पे वो करोगे तो आप यहाँ पे इजीली 900 से लेके 1500 यूरोस पार्ट टाइम जॉब में कमा सकते हो। और उसके अलावा जैसे मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो जैसे लक्समबर्ग में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे वोडाफोन और अमेजोन में काम कर रहे हैं और वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको इजीली 2000 यूरो से लेके 3000 यूरोस तक मंथली मिल रहे हैं और उनको हाथ में आ जाता है 2500 यूरोस, जिसको मतलब 3000 यूरोस मिल रहे हैं। तो वो है इंटर्नशिप के टाइम पे। लेकिन अगर आप जैसे पार्ट टाइम जॉब या वर्किंग स्टूडेंट कर रहे हो तो भी आप आराम से 1500 यूरोस कमा सकते हो। और अगर आप इंटर्नशिप में एज अ स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ में इफ यू कैन मेक 2500 यूरोस इन हैंड, मतलब महीने के 2.2 लाख रुपीस के आसपास पर मंथ आप एज ए स्टूडेंट कमा सकते हो। तो फिर आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि सैलरी क्या मिलेगी जब फुल टाइम जॉब लगेगी, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पढ़ाई करने के बाद में अगर जॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड है, बट स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस और बैंकिंग की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और अगर सैलरीज़ की बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, यूरोप में एटलीस्ट स्विट्ज़रलैंड के बाद में लक्समबर्ग हाईएस्ट है सैलरीज़ में। और सेकेंडली जैसे ना इसको टैक्स हेवन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स को लेके भी ना काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम, बट बेसिकली टैक्सेशन यहाँ पे अच्छा है। और अगर बात करें कि एवरेज सैलरीज़ क्या हैं, तो 70,000 से लेके 75,000 यूरोस एवरेज सैलरी है लक्समबर्ग में। बट ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कौन सी प्रोफाइल है, कौन सी कंपनी है, क्या सेक्टर है उस पर। बट स्टिल ये वाला नंबर तो आप मान के चल सकते हो, मतलब साल के आराम से 65 से 70 लाख रुपए का पैकेज तो आपको मिल ही जाएगा। अब बात आती है कि एप्लीकेशन कैसे करनी है और आप कैसे यहाँ पढ़ने आ सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप उस वेबसाइट पर जाओ और वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या ब्रांचेस हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो भी कोर्सेज आपको ठीक लग रहे हैं उनमें आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो। एंड जैसे अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो उसके बाद में जैसे जो VFS ग्लोबल में आप वीज़ा स्लॉट अपना बुक करते हो, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और वीज़ा का वेट करते हो, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो जो भी लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप चेकआउट कर सकते हो और आप खुद से ही सारा प्रोसेस कर सकते हो। और अगर आपको लक्समबर्ग के व्लॉग्स देखने तो हमारा व्लॉगिंग चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, उस पर आप देख सकते हो। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जर्मनी में हम जितना रहते हैं उतना ही हम लक्समबर्ग में भी रहते हैं, क्योंकि सचिन की जॉब यहाँ पे और हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड हमारा आना जाना रहता है और काफ़ी लोगों के साथ में जान पहचान हो गई है। सो काफ़ी कुछ पता चल गया है इस कंट्री के बारे में, तो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है आपके साथ। तो ये था वीडियो लक्समबर्ग में आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो यहाँ के जॉब्स के बारे में या फिर और कोई टॉपिक के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।